हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज सिंह है और ये जो वीडियो है ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में हमने जो है 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप सबने पिछले दो वीडियो देखे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला है कि सम, जब भी हम सम की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। मैंने कई बार क्लासेस में बता चुका हूँ 5 से ज्यादा। becomes 58,000 यानी 5800। तो मतलब क्या है, बिकम्स जब भी ये वर्ड जो है, चूंकि देखो 5000 जो है प्रिंसिपल है, अभी अमाउंट जो है बढ़ेगा टाइम के साथ, क्योंकि किसी को उधार दिया है ना तो उसमें ब्याज लगेगा तो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तब ब्याज ऐड होगा उसमें, तो क्या बन जाता है अमाउंट। तो ये जो वैल्यू बिकम लिखा हुआ है 5800 वो कुछ नहीं है, क्या है, अमाउंट है, अमाउंट, ठीक, इंटू ईयर्स। तो वही चीज जो मैंने बताई थी, एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, या फिर टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो वो कितना आएगा, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट हमें पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, 5800 5000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 800। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्टली आप वो करके देख सकते हो ये कि इंटरेस्ट जो है 800 आ रहा है। ये 800 हो गया। तो हमें कितना 5 साल का इंटरेस्ट पूछा है, व्हाट विल बी बिकम इन 5 years, यानी कि 5 साल बाद इंटरेस्ट निकालो पहले इन 5 साल। तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो हमारा अमाउंट पूछा है, बिकम वर्ड पूछा है, इसका मतलब प्रिंसिपल से ब्याज ऐड होके जो भी अमाउंट बनेगा 5 साल वो। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 5000 प्लस ब्याज जो है 2000 बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, 7000। 7000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन सोल्यूशन समझ आए हो। जिनको भी दिक्कत हो वो ग्रुप में जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देख रहे थे कि एसआई जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये चीज जो है एसआई के लिए थी, ठीक है, ठीक। अब जो है सीआई के केस में थोड़ी कहानी थोड़ी उल्टा है। कैसे कहानी उल्टा, ऐसे है कि जैसे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल क्या मान लूं, अगर मैं प्रिंसिपल 1 मान लूं, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। ये लिखा है ना डबल्स इटसेल्फ, यानी कि मनी जो है अमाउंट बनेगी, प्रिंसिपल के बाद क्या अमाउंट बनेगी ना, तो 1 से 2 हो गई, डबल हो गई, ठीक। तो अमाउंट जो है कितना हो गया, 2 हो गया, अमाउंट 2 हो गया। तो हमें क्या पूछा है कि व्हाट विल बी इट अमाउंट टू 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अमाउंट जो है 8, यानी इसका 1 का 8 गुना 8 टाइम्स बोला है ना इटसेल्फ यानी कि प्रिंसिपल का 8 गुना, ठीक। तो अमाउंट 8 कब होगा ये हमें बताना है।
तो एसआई के केस में तो मैंने बताया कि टाइम ऐसे वो होता है, लेकिन सीआई के केस में थोड़ी सी चीजें अलग है। कैसे अलग है? एसआई के केस में क्या होता है कि हम प्रिंसिपल के साथ डील करते हैं। सबने देखा है ना कैसे प्रिंसिपल के साथ डील डायरेक्टली कैसे। इसमें जो है डायरेक्टली हम जो है, सॉरी प्रिंसिपल बोल दिया मैंने, इसमें क्या है हम डायरेक्टली जो है एसआई जो है हम डायरेक्टली जो है टाइम से डिलीट कर पाते हैं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर जो है थोड़ा चीजें अलग है। कैसे? जैसे सीआई का फॉर्मूला, अगर सीआई के अमाउंट का फॉर्मूला आपने देखा हो, क्या है? पी इंटू वन प्लस आर की पावर 100 की पावर एन, या फिर टी मान लो। ठीक, ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे एन न मान के टी क्यों मान रहे हैं। तो अभी के लिए हम जो है एन इक्वल टू टी मान के चल रहे हैं, जो कि ईयरली अगर कंपाउंडेड होता है कोई, जैसे इसमें जो है, तो वैसे लिखा तो नहीं है ईयरली कंपाउंडेड, लेकिन नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ईयरली बोला तो नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम जनरली यही मान के चलेंगे। नहीं बोला है, ठीक। तो ये होता है। अब इधर से हम क्या बोल सकते हैं? अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी है, जो कि होता ही है। ठीक, ये चीज जो, ठीक। और क्या है कि अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 प्लस आर की पावर 100 की पावर टी। ठीक है। तो अब इधर अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्या है यहाँ पे 2 जो है 8 है, और ये दोनों जो है एक्चुअली जो है हमें टी के साथ रिलेशन दे रहे हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए होता है यही चीज क्या करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, अमाउंट की इंफॉर्मेशन है और टाइम की है, और किसी चीज की तो है नहीं। ठीक, तो हमें जो है रिलेशन जो है, चूंकि हमें क्या चाहिए, टाइम ही निकालना है ना। क्वेश्चन में हमें जो है अमाउंट टाइम का रिलेशन फर्स्ट मतलब सेंटेंस में दिया है। ठीक, तो हमें जो है ऐसा कुछ बनाना था, या फिर वो रिलेशन देखना था जिसमें अमाउंट और टाइम के बीच रिलेशन। अब इसमें एक थोड़ा सा चीजें समझने लायक क्या है, वो ये है कि हम जो है सीआई के केस में क्या कर देते थे कि डायरेक्ट एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टाइम हो जाता था। तो हम क्या करते थे कि मान लो अगर एसआई को डबल कर दिया तो टाइम को डबल कर दो, इधर डबल कर ट्रिपल कर दिया, इधर भी ट्रिपल कर दो, ये होता है। लेकिन सीआई के केस में, इस केस में थोड़ा अलग है। इस केस में क्या अलग है? इसमें ये अलग है कि इसमें जो है, चूंकि इधर क्या था, इधर ये था कि एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ रहा, इधर ऐसा नहीं, इधर ये भी एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर उसके पावर में टी डायरेक्टली हमें नहीं मिल रहा है कि ए डायरेक्ट टी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि वो ये इसमें तो आई थिंक सब लोग ये चीज डिफरेंस नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये चीज और ये चीज थोड़ा डिफरेंस है इनमें। ठीक, ठीक है। अगर इनमें डिफरेंस है तो थोड़ी कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफरेंस होगी। तो अब इसमें क्या होगा कि 2 क्या था, 2 है ना, यानी कि अमाउंट जब 2 है तो हमारा टाइम जो है कितना है, या फिर ये रिलेशन ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूँ। कितना है? 4 है। टी इक्वल्स टू 4 दिया है ना, ये दिया है। तो जब हमारा अमाउंट 2 है तो क्या है, ये रिलेशन एक तरह से बन रहा है। ठीक, तो जब हमारा अमाउंट 8 होगा, ठीक, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक, अगर 2 की पावर 3 कर रहे हो तो इधर भी पावर ही करना पड़ेगा, तो 1 प्लस आर बटे 100 की पावर, सॉरी 100 पर की पावर इसकी पावर 3 करनी है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, 8 जो है ऐसे बन जाएगा 1 प्लस आर की पावर 100 की पावर 12। ठीक है, ये जो 12 वैल्यू है ना, यही हमारा आंसर। ठीक, ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी समझने में। ठीक है, लेकिन मैंने
कोशिश की है समझाने की, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो ना पर्सनली पूछ सकता है। क्योंकि मुझे आइडिया कब लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा है, जब आप मेरे से इंटरेक्ट करोगे। अभी तक जो है किसी ने ना तो कोई डाउट पूछा है ना कुछ, तो थोड़ा अब मैं इसको क्या समझूं, या तो आपको सब कुछ समझ आ रहा है या फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना कि हाँ यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है उसको। तो आपको एक बार इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे से, पूछना ही पड़ेगा कैसे क्या है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, तो ये समझ आया। अब इसको ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे ये चीज आती है कि हम टाइम के साथ एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है टाइम हमारा निकलता है। अब इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कि चीजें हो कैसे रही, ताकि आपको ये ना लगे कि बस हम रट रहे हैं चीजें। मैं चीजों को रटाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं चीज़ों को सिंपल, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी बने, और साथ ही साथ आप शॉर्ट अप्रोच भी सीखे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है, सीधा है। उधर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम अमाउंट की पावर में कुछ करते हैं, ठीक है, मान लो एन कर दिया, तो टाइम किस तरह से चेंज होता है, वो मल्टीप्लाई होके चेंज होता है। ठीक, यानी कि एन किया है तो यहाँ टाइम जो है एन टी होगा। तो कैसे इसको करेंगे, तो टू की वैल्यू क्या थी टाइम के सेंस में, यानी अमाउंट अगर टू था तो टाइम कितना था, चार था। जब अमाउंट आठ हुआ यानी कि पावर में हुआ, तो अमाउंट कितना होगा, चार इंटू थ्री। ये हमारा आंसर हुआ, ये शॉर्ट अप्रोच है। वो समझाने के लिए था कि ये चीज हम कब, ये सेंस हम कब बना पाएंगे, तो वो चीज समझाने के लिए मैंने पिछला कैलकुलेशन पूरा किया। वो कैलकुलेशन जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट कर लेना, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है। मैं शॉर्ट में फिर से उसको लिख देता हूँ। क्या था मैंने बोला था कि अमाउंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितनी, वन प्लस आर की पावर हंड्रेड की पावर ठीक है। तो अगर टू जो है की वैल्यू वन प्लस आर बटे हंड्रेड की पावर फोर है, तो टू की पावर थ्री, यानी एट की टू थ्री, यानी कि वन प्लस आर की पावर हंड्रेड की पावर चार, तो इसकी पावर थ्री। तो ये वैल्यू जो है एक्चुअली इक्वल हो जा रही है, तो आठ की वैल्यू हंड्रेड की पावर ट्वेल्व हमारा आंसर। ठीक, तो ये मैंने फिर से लिख दिया ताकि ये थोड़ा आपके दिमाग में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बिला सम ऑफ मल्टीपल इटसेल्फ इन 20 ईयर। इसमें क्या करना है, इसमें यही करना है कि हम प्रिंसिपल जो है मान लेते हैं एक है। अब क्या बोला, इट सेल्फ ट्रिपल इट सेल्फ, यानी कि पी अमाउंट जो है कितना हो जा रहा है, अमाउंट थ्री हो जा रहा है, कितने ईयर्स में, 20 ईयर्स में। यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब इधर है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, दो हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस तीन माइनस वन दो। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, सालाना ब्याज। अब ब्याज निकालने के लिए क्या करोगे, एक तो चीज कर सकते हो, हमें क्या निकल ब्याज नहीं, सॉरी रेट निकालना है हमें, रेट निकालना है ना। तो या तो फॉर्मूला डायरेक्टली वो करो, क्या होता है एसआई का फॉर्मूला, या तो डायरेक्टली यूज करो, या फिर थोड़ा उस तरह से चीजें करो। तो टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू को हम 200% लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत, टू को अगर 2%, 200% लिख लिया। ये हमारा क्या इंटरेस्ट है, तो वही जो मैंने बताया था, एसआई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, टाइम की है तब, या फिर टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटरेस्ट के। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है हमने पहले से ही परसेंटेज में लिख लिया है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट को हमने पहले से ही परसेंटेज में लिख लिया है, तो इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कि 20 साल का जो इंटरेस्ट है वो 200% बन रहा है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, 10%। ये समझने में दिक्कत आई होगी कि 200% कैसे है, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल वन है, ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर वन है हमारा
तो 200 को इंटू 1 करोगे तो क्या होगा, एक तरह से क्या होगा ये पी इंटू जो भी ओवरऑल इंटरेस्ट बन रहा है, तो वही तो हमारे सिंपल इंटरेस्ट होता है ना। अब चूंकि ये जो पूरा ये परसेंटेज में आया है ये 20 साल का है, यानी हमारा ये टाइम को भी इंक्लूड कर ले रहा है, तो हमारा जनरल फार्मूला जो है जो भी है ये इसमें फिट हो रहा है। इस तरह डिटेल में समझने की वैसे जरूरत है नहीं। बस इतना समझना, जब भी कोशिश करना ऐसे, जैसे मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि मेरे को दिख रहा था। आपको अगर थोड़ा फार्मूले की तरह से देखना है तो ऐसे कर सकते हो क्या, कि रेट परसेंटेज का फॉर्म का मैंने क्या बताया था, आर परसेंट क्या होता है, कि हमने कितना मनी दिया, कितना मनी उधार दिया, यानी प्रिंसिपल भी उधार देते हो ना, तो एक कितना इंटरेस्ट ले रहे हो तो दो। ठीक है, यही ना। अब चूंकि हमें जो है ये जो आर परसेंट होता है वो जो है एक ईयर का होता है, ठीक है, तो तुम्हारा जो है ये 20 ईयर का इंटरेस्ट दो बन रहा है, ठीक, तो एक ईयर का कितना होगा, बटे 20 करोगे, बटे 20 है ना, तो एक ईयर का आ गया, तो 1 रुपए दे रहे हो तो इतना वो ले रहे हो, तो 8% तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1/10। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो कितना आएगा, 10%। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी अगर दिक्कत लग रही थोड़ा तो ऐसे कर लो, क्या, कि 20 ईयर का इंटरेस्ट जो है तुम्हारा दो आ रहा है, तो एक ईयर का कितना आएगा, 2/20 आएगा, यानी कि 1/10। एक ईयर का जो इंटरेस्ट होता है ना, अब ये तो हमारा वो हो गया, तो अब 8% के लिए मैंने क्या बोला था, 8% के लिए अब ये क्या है, एक ईयर का इंटरेस्ट, यानी हम जो है तो 1 रुपए प्रिंसिपल दे रहे हैं तो हम उसके बदले 1/10 रुपए उससे ले रहे हैं, तो रेट परसेंट 1/10 कितना आएगा, 10%। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ सम ऑफ 9,000 अमाउंट्स टू बोला है, यानी ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। आई थिंक अब क्वेश्चन पढ़ के सबको ये समझ में आने लगा हो प्रिंसिपल क्या है और अमाउंट क्या है। किसी को लग रहा हो कि हिंदी से क्यों नहीं बता रहे हैं, तो इसमें कुछ समझने की दिक्कत है नहीं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 9,000 प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, तो आपको ये इधर से भी, इधर भी वही सेम चीज लिखी हुई है। आपको बस ये है कि आप हिंदी वाली टर्म जैसे राशि देख रहे हैं, राशि मूलधन है यहाँ पे, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं लिखा है कि अमाउंट्स टू, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो वो लगा सकते हो थोड़ा सा, कि ये वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इसमें ब्याज ऐड हो रहा है तभी बढ़ रही है, तो ये ब्याज ऐड होता है प्रिंसिपल में तो अमाउंट बढ़ जाता है, इतना थोड़ा चीजें सोच सकते हो, ठीक है। और मेरी क्लास में सबको थोड़ा सोचना ही है चीजों को, ये चीज नहीं ले लेना है कि हाँ लिखा है, हम बस एक पैटर्न में एक तरह से जैसे नहीं चीजें रट लेते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो ऐसे ऐसे करना, इस तरह से रटना नहीं है, चीजों को समझो कि लिखा एक्चुअली लिखा क्या है। ठीक है, तो अमाउंट 10,000 होगा, तो उसी राशि पर समान दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा ये पूछा है। तो पहली बात तो 2 ईयर का हम वो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट का, वो 2 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो इतना पिछली क्वेश्चन में बताया था कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही इंटरेस्ट होता है, तो 1800 बन रहा है इन दोनों का डिफरेंस, ये 2 ईयर का है तो 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 3600। ट्वाइस कर रहे हैं ना इधर, इधर भी ट्वाइस करेंगे, क्यों ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे कर सकते हैं, ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A sum of 2,000 yields a compound interest of this 3 year compounded annual rate of per annum पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबको पता चल रहा है ये 2,000 में क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल, और 315.25 है तुम्हारा क्या है, एस आई। अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हो, अमाउंट क्या होगा, दोनों का सम ही अमाउंट होगा ना, 315 ये हो जाएगा
2315.2। अब ये इस टाइप क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक कैसे। अब चूंकि अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये पी, ए और पी दिख रहा है, तो ए और पी से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा होता है अपना, और जिसमें आर भी आए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, तो हमें आर परसेंट चाहिए। तो ऐसा फॉर्मूला इन तीनों चीजों को कनेक्ट करता कौन सा था ना, अमाउंट का फॉर्मूला था सी आई के लिए, क्या था, 1 + R/100 की पावर n, था कि नहीं था। अगर पिछली क्लास का थोड़ा बहुत याद हो तो हमने इसको कैसे लिखा था, ए बाई पी लिखा था, और 1 + R⁴ की पावर n, ये लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला हमने क्या बताया, क्या बताया था, या तो पहले तो फॉर्मूला ये अप्लाई करना सीख लो तो ज्यादा सही है आपके लिए, ठीक है। तो क्या है, अमाउंट हमारा 2,301.82 बटे 2000 इक्वल्स टू 1 + R/100 की पावर कितना आएगा यहाँ पे n, n यानी कि 3 दिया हुआ है हमारा, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है तो n इक्वल्स टू t हो जाता है, इसलिए टाइम ही लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करो, अब यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये क्यूब है, यानी कि इनको जो किसी न किसी का क्यूब बनाना पड़ेगा, ये चीज समझ पा रहे हो ना। तो कैसे करोगे, पहली बात तो ये डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाने के लिए क्या कर सकते हो, ऊपर से ऊपर 4 नीचे 4 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर। अब ये मैं कैसे सोच पाया, अगर तुमको सोचने में दिक्कत हो रही है तो ये डेसिमल है 25, तो 25 से 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या वैल्यू 1 बन जाएगी, यानी कि डेसिमल हमारा हट जाएगा, इसलिए ऐसे सोचा मैंने, ठीक। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, तो ये हो जाएगी 9261, 9261 बटे कितना, 8000। अब फिर से ये 8000 जो है पिछले बार भी आ चुका है, तो आई थिंक सबको याद होगा, दोनों ही वैल्यू शायद आ चुकी है मेरे हिसाब से, शायद आपको याद होगा कि किनके क्या है, किनके क्यूब से, ठीक। तो ये हो गया, तो इनको कैसे कर सकते हैं, तो कितना आएगा, ये जो है एक्चुअली 21/20 इनका क्यूब है ये, ठीक। अब यहाँ पे 1 + R/100 की पावर 3, यहाँ से कंपेयर करोगे तो 21/20 इक्वल्स टू आ जाएगा 1 + R/100, तो 1/20 इक्वल्स टू R/100, और तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 5। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड तरीके, इसको नोट कर लेना अगर किसी को फॉर्मूले के तरीके से करना है। मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ये जो वैल्यू है ना, जो कि रिड्यूस होकर ये बन रही है, बन रहे 61/8000। तो शॉर्ट अप्रोच क्या है, ये हमें दिख रहा है कि 21/20 का क्या है, क्यूब है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1/20, ठीक। आर जो है सीधा हमारा ये आएगा, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में 5% होगी। ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हो, इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझ के लिए जरूरी है, अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, मतलब चीजें अभी थोड़ी बहुत जानते हो, बहुत ज्यादा नहीं, डीप में नहीं पता है चीजें, तो उनके लिए ये चीजें थोड़ा समझने के लिए और समझने की कोशिश करना, बेसिक के बाद ही शॉर्ट अप्रोच की तरफ वो करना, क्योंकि चूंकि आप लोग भी टीचर ही बनने वाले हो एक तरह, ठीक। तो इस वजह से आपको जरूरी है कि आपको बेसिक में कमांड होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट compounded yearly and half yearly on a sum of 10,000 with 20%। तो क्या है कंपाउंडेड ईयरली एंड फॉर 1 ईयर। अब किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि फर्स्ट ईयर के लिए जो होता है ना, 1 ईयर के लिए जो SI और CI जो सेम होता है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि 1 ईयर के लिए तुमने इंटरेस्ट लिया है, ठीक,
तो तुम्हें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेने का मौका ही नहीं मिला ना। कंपाउंडेड ईयरली है। ठीक, कंपाउंडेड ईयरली है, तो अगर एक ईयर के लिए निकालोगे तो सीआई में जो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो वैल्यू जो है बढ़ ही नहीं सकती है, एसआई के बराबर ही रहे। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक समझ आई होगी। तो तो क्या है कि 10,000 में तो पहले ईयर के लिए तो चूंकि एसआई बोला है, सीआई बोला है, लेकिन हमें पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो क्या है कि 20% है ना। यहाँ देख देख लो, पी जो है 10,000, 8% तुम्हारा 20% है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा वैल्यू कितना, 2,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए था। मैंने क्या बताया था, अब सी आई तुम्हें निकालना है कितना, जब कंपाउंडेड हो हाफ ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो होगा, क्या होगा कि हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, रेट जो है आधा हो जाता है, बताया था ना। एक ईयर के लिए है तो 6 महीने, यानी कि हाफ ईयरली के लिए क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी 10% इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होगा। लेकिन हमारी एन की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, मतलब एन जो है, अभी टाइम तो कितना है, टाइम तो एक ही ईयर है, टाइम जो है एक ही ईयर है, लेकिन एन जो है चेंज हो जाएगा। क्यों, मैंने इसका फार्मूला बता रखा है ऑलरेडी। टाइम में टाइम को डिवाइड कर देते हैं कि किस तरह का मतलब हम कंप्यूटर ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, यानी कि हाफ ईयर। ये कितना आ जाएगा, 2t। टी की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो 2, तो एन हमारा 2, यानी कि 2 साइकिल्स चल रहे हैं। ठीक। साइकिल्स के बारे में मैंने बता चुका है, साइकिल्स मतलब क्या होता है, साइकिल मतलब ये होता है जैसे हाफ ईयरली बोला है ना, तो हर एक 6 मंथ में हम इंटरेस्ट मतलब एक्यूमुलेट करेंगे, और जो भी आगे, जैसे मान लो 6 महीने हुए, 6 महीने में जितना इंटरेस्ट था वो लिखे, फिर अगले 6 महीने फिर कितना इंटरेस्ट बना ये, इस तरह से मतलब 6 महीने में हम इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हर 6 महीने एक एक ईयर में कितने, 2 साइकिल हो जाएंगे ना, क्योंकि 6 6 महीने करोगे तो 2 साइकिल हो जाए, इसलिए ये उसी को डिनोट करते हैं। तो अब जो है, अगर 2 साइकिल के लिए मैंने बता रखा है कि सीआई कैसे निकाल, किसी को याद ना हो तो फिर से बता देता हूँ। R² / 100 ये होता है फॉर्मूला। डायरेक्टली वो करो, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना, 10 है ना, 10% याद रखना, 10% है तो 20%, वैसे कितना हो जाएगा, 1%, यानी 21% हो जाएगा। इन दोनों का क्या है, डिफरेंस लेना है, कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 21%, चलो पी का, सी आई पी इंटू लेके चलो, ठीक है, पी इंटू, पी की वैल्यू कितनी, 10,000, सेम निकालोगे 21 आएगा, दोनों का डिफरेंस लेना, कितना आएगा, कितना है, दोनों का डिफरेंस बोला है ना, तो 100 आए। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। डायरेक्टली कैसे कर सकते, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि 20% तो है, यहाँ से 21% आ रहा है, दोनों का डिफरेंस लो, 1% आया, तो 10,000 का 1% कितना, 100 आ गए, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो ये मैंने बता दिया थोड़ा, इसमें कुछ दिक्कत हो शॉर्ट अप्रोच समझने में तो बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सम ऑफ मनी जो है अमाउंट्स टू इतना इन 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ये चीजें थोड़ा वो करते रहे ना, ताकि चीजें जो है थोड़ा रहे कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें किस किस पॉइंट्स को मतलब नोट करना है, कि हाँ ध्यान में रखना है। ठीक। तो ये है क्या, अमाउंट, ये अमाउंट है, याद रखना, प्रिंसिपल नहीं है। अमाउंट कितना है, 4840, ये कितना है, 2 years में। और नेक्स्ट अमाउंट जो है कितना है हमारा, 5324, ये 3 years में। अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था कि
जो ए का फार्मूला है पी इंटू 1+r/100, कुछ मान लो जो भी n है या नहीं है। तो क्या है कि इस केस में हम क्या करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर मान लो फर्स्ट ईयर जो है जो ब्याज लगना था वो लग गया, उसके बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, उसको एज अ प्रिंसिपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने बताई थी एक किसी क्वेश्चन में, अगर किसी को याद हो तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे चीजें याद आ रही होंगी, एक बार बता दे रहा हूँ। प्रिंसिपल के लिए हम क्या करते थे, अमाउंट के लिए हम सीआई के केस में करते हैं अमाउंट प्लस कितनी पी इंटू आर परसेंट, कितना आएगा ये पी 1+r/100 लिख सकते हैं, ठीक, ये आएगा। अब नेक्स्ट जब वो करते हैं तो इस अमाउंट को ही एज अ प्रिंसिपल यूज करके हम आगे बढ़ते थे। ये चीज मैंने बताया था, अगर किसी को ध्यान हो तो वो कर ले आर परसेंट। तो यही करके हम जो वैल्यू आई थी हमारी 1+r², ये चीज कैलकुलेशन बता दी है, इसलिए मैं दोबारा नहीं डिटेल में कर रहा। तो ऐसे वो कर रहे थे, यानी कि हम जो है प्रिंसिपल को अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल जो है हम अमाउंट को मान के चल रहे हैं। तो सेम चीज जो है हमें यहाँ पे भी करनी है। कैसे करनी है ये बता दे रहा हूँ। ये वाला अमाउंट, जो पहले वाला जो अमाउंट होगा ना, उसको प्रिंसिपल मानो, क्योंकि ये जो है इसको प्रिंसिपल मानोगे तभी नहीं बढ़ के अमाउंट बनेगा ये वाला, ठीक है। तो इसको प्रिंसिपल मान के चलना है। तो वही सेम फॉर्मूला ए बटे सी 1+r/100 पावर n, ठीक है। अब n की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, तो कैसे पता चलेगा। अब इसमें एक थोड़ा क्या है, एक तरह से वो बोल सकते हो, यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, इस केस में हम ये नहीं लेके चले कि 2 आएगा 3 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा इस बार। ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा क्यों है वो थोड़ा समझा ही देता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो नहीं। क्योंकि क्या है कि जो तुम्हारा A2 मान लेता हूँ मैं कि 2 इयर्स बाद जो अमाउंट बन रहा है, यानी कि 48,000, ये कैसे आएगा, ये जो इक्वल होगा, अगर प्रिंसिपल P है तो 1+r/100 यही होगा ना फॉर्मूला हमारा। ऐसे ही A3 किसको बोल रहा हूँ, 3 ईयर बाद जो तुम्हारा अमाउंट बन रहा है, ठीक है। तो ये होगा कितना 1+r/100 यही होगा ना। तब इनको डिवाइड करोगे अगर A3/A2, तो यहाँ से तुमको समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू जो है 1+r/100 ये बस बच रहा है, ठीक। इसलिए बोला कि इन दोनों का डिफरेंस होगा -2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ये चीज समझ आई। तो अब यहाँ से ये जो चीज मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा था, तो ये चीज यहाँ से भी देख सकते हो कि ऐसे हो रहा है। तो ऐसे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या बन जा रहा है, 4/48 इक्वल्स टू कितना 1+r/100 की पावर 100 पावर में कुछ नहीं, क्योंकि एक ही आ रहा है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, कैसे करोगे। हाँ, तो इसमें जो है अगर किसी को दिख रहा हो 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 से पहले वैसे 2 से स्टार्ट कर रहे हो, अगर कर सकते हो, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं 4 से डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 से करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4 1 4 3 12 4 3 12 4 1, इधर 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 1 4 4 2 1 0। तो किसी को दिख रहा हो तो ये जो है इधर 121 से डायरेक्ट कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, और 31 जो है वो 11 का क्यूब है। तो ऊपर जो है 2 11 अगर जाएंगे तो 1 बचेगा, तो यानी जो हमारा ये टोटल वैल्यू जो है ये पूरी ये बन रही है 11/10। तो यहाँ से r की वैल्यू r/100 कितना आ जाए, 1/10।
कट करोगे तो आर की वैल्यू 10 आ जाएगी, 8% हमारा 10% हो। तो ये था आज तक के लिए। तो बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं या फिर अभी करें? चलिए थोड़ा क्वेश्चन मतलब वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन दो चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एट व्हाट रेट पर एनम इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ डबल इटसेल्फ इन 12 years। ये चीज मैंने बता दी है कैसे करनी है, पिछले अभी अभी बताया है। p इक्वल्स टू 1 मान लो या फिर 100 मान के इस बार करते हैं। p इक्वल्स टू 100 मानोगी तो अमाउंट जो है डबल होना चाहिए, यानी कि 200 होना चाहिए, ठीक है। 200 हो गया तो इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस यानी 100। अगर इंटरेस्ट ये कितना है, ये 12 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना है, 100 है। तो 2 ईयर्स, एक ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 100/12, ठीक है। तो कितना आएगा ये, 8.33 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ईयर का इंटरेस्ट है ना। और क्योंकि हम 100 मान के चल रहे हैं, जब 100 मान के चलते हैं ना, तो ये जो भी वैल्यू आती है, जैसे 8.33 मैंने क्या बोला था, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8% निकालने में। कितना अमाउंट उधार दिया यानी 100, और कितना जो है ले रहा है एक ईयर में, तो 8.33%, 33। तो ये क्या है एक्चुअली, ये 33% ही तो है। 100 1/100 को परसेंट में ऐसे लिख सकते। तो बस हो गया, आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The amount on our 5,000 compound interest on 5,000 for 2 years at 4% interest। तो P जो है यहाँ 5,000 है। समझ आ रहा है, इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे लगेगा ना पहले स्टार्टिंग, ठीक। तो ये और 2 years at 4% पर एनम, टाइम तुम्हारा 2 है और 4%, R% जो है तुम्हारा 4% है। और क्या बोला है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो अब निकाल सकते हो ना ये चीज, अब ये तो आ ही गया है ना, ये CI का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ जो बताया था मैंने 2 years के लिए। तो 2R/100 जल्दी से करता हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ा कई बार बता चुका हूँ। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 2R 4 8% 0.4416, ये इतना आ रहा है, ठीक है। देख लेना कैसे आ रहा है। और हमारे पास 5,000 है, क्या है प्रिंसिपल। CI जो एक्चुअली कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 1.16, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा 400, 408 आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो 408 आ रहा है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2.5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना कैसे करना। तो हमें पहले तो प्रिंसिपल P मान लो, नॉर्मल वैसे सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ही लेना है, बस इसमें थोड़ा टाइम जो है अलग अलग है, तो वो थोड़ा देखते हैं कैसे। तो पहला जो प्रिंसिपल मतलब सिंपल SI जो है, पहला SI जो है कैसे निकालना है, ये बोल रखा है कि पी तो फिक्स से सेम है, बोल ही रखा है ये सेम है, मतलब प्रिंसिपल जो है दोनों के लिए सेम। टाइम जो है 2 ईयर्स है, परसेंटेज रेट जो है 12%। अब ये वैल्यू ईच के बाद जो वैल्यू है ना वो अलग है, अलग है इन द सेंस कि वो इक्वल में आएगी अब आगे। तो ये जो है इक्वल है किसके, किसके है कि पी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट ही है, ये जो एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम यानी कि P पे ही 3.5 years प्लस 10% रेट। अब 400 कम है यानी 400 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 30%, ये कितना आ गया 35% माइनस 400। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये P इंटू 5% इक्वल टू 400 आएगा,
किसी को इक्वेशन अगर इस तरह बनाते नहीं बनता है तो वो बता देना थोड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपको कितना आता है, तो उस हिसाब से देखेंगे। एक्चुअली हमने किया क्या है इस वाले को इस तरह ले आएंगे इस साइड। जब भी हम इक्वेशन में इस तरह की पलटी करते हैं कि इस साइड ले जा रहे हैं उस साइड ले जा रहे हैं, तो ये जो साइन चेंज हो जाता है इसका अपोजिट, जैसे माइनस का अपोजिट हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, वो होता है डिवीजन। तो इस तरह से तो 400 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ना इधर, तो प्लस में चला जाएगा तो प्लस 400। इधर जो है ये जाएगा, ये पी इंटू 35% है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये चूंकि प्लस में है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब प्लस में है, तो उस साइड ले जाओगे तो माइनस में चला जाएगा। तो माइनस में जाएगा तो 30%, 35% से घटे तो कितना आएगा, 5%। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 8 यहाँ से। तो चलिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो रही है, इसलिए यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, या फिर डायरेक्ट एक और थोड़ा मैं इसमें बता दे रहा हूँ शॉर्ट अप्रोच जो क्या होनी चाहिए इसके लिए शॉर्ट अप्रोच कुछ नहीं, बस वही है। यहाँ से 35% बनेगा और दूसरा वाला 30% बन रहा है, दोनों का डिफरेंस ही 400 है बस। तो बस हो गया, 5% की वैल्यू अगर 400 है तो तुम्हें भी 100%, क्योंकि प्रिंसिपल जो है एक्चुअली हम 100% मान के चलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8,020 से मल्टीपल, बस ये था, कुछ ज़्यादा है नहीं, दोनों में फर्क सेम ही है, बस देखने का नजरिया अलग है बस। चलिए ठीक है, अब एंड करते हैं क्लास को। सब लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्लासेस में रेगुलरली आने की हैबिट बनाओ ताकि चीज़ें जो है समझ में आए। और डाउट जरूर पूछो, डाउट्स नहीं पूछ रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर ये तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, या फिर क्लास ही सही से नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।